मेवा मिष्ठान लेकर, तो वहां पर कितने इच्छाएं, कितने कामनाएं, कितनी मांग, कोई कमी नहीं, तांता लगा रहता इच्छाओं कामनाओं का। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके अंदर कोई कामना नहीं होता, वह निकामी होता है और निर्विकार, जिसके अंदर कोई विकार न हो, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मद का, न मात्सर का। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे सच्चे सद्गुरु होते हैं और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी त्रैगुण पर योगी हरिरस भो, जो त्रैगुण से पार है, सत्य रज तम, ऐसे जो महापुरुष है ऐसे को सच्चे सद्गुरु कहते हैं। उसी सच्चे सद्गुरु को सानिध्य में जाकर विनम्र भाव से जो पाठ में सुन रहे थे, याचना प्रार्थना करके उनसे सदयुक्ति लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। आजकल समाज में बहुत जो है नकली गुरु फिर रहे हैं, जबरदस्ती हाथ में रुद्राक्ष का माला पहना देगा, मान लो गुरु हो गया कल्याण, इससे में कुछ होने वाला नहीं है। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षक के पास जाए और अच्छा विद्याध्ययन करे, विद्याध्ययन करके अपने अच्छे पद प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित हुए, नाम करे। कोई नहीं चाहता है ऐसे तैसे शिक्षक के पास ज्ञान प्राप्त करे जो कि कुछ जानता नहीं हो। उसी तरह से अध्यात्म जगत में अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सच्चे और सद्गुरु चाहिए कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया आनंद दिखावा नहार। कैसे होने चाहिए? ऐसे सच्चे सद्गुरु की महिमा है कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, गुरुगुण लिखा न जाए। सच्चे सद्गुरु की बात कर रहे हैं महापुरुष, सदग्रंथ। इसलिए हम आपको सरल और सहज में सच्चे सद्गुरु का ज्ञान मिला है, सानिध्य मिला है। गुरु महाराज को बहुत कष्ट हुआ है, अपने शरीर में बहुत कष्ट को भोग कर गुरु महाराज जो है सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति की है। बहुत सालों बहुत वर्षों भूखे और पैद यात्रा करते हुए, तभी कोई सुविधा यातायात का नहीं था, नहीं सड़क बनी हुई थी पक्की। ऐसे कहाँ हुए? यहाँ से 1200 किलोमीटर है मुरादाबाद। भजन भी है, खोजत खोजत सदगुरु भेट गए, शहर मुरादाबाद। और उनके सानिध्य में भी रहे और सब तरह से तपे तपाए गए, साध किए गए, तब वह ज्ञान प्राप्त होकर हम आपको सरल और सहज में उनका ज्ञान, उनका सानिध्य मिल रहा। सज्जनों, ऐसे सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति पर, सदुपदेश पर, सिद्धांत पर हम आपको चलना है। नकली गुरु के फेर में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक दिया, बाघ हो की भैंसा, कुछ भी बने रहो, उसको दक्षिणा से मतलब है। आप बाजार जाते हो ना, बाजार में कोई भी सामान लेते हो, चाहे बच्चे का खिलौना भी लेते हो, प्लास्टिक का हाथी घोड़ा जो भी है, तो उसको 4 बार 2 बार देखते हैं इधर उधर से कहीं टूट न जाए, फूट न जाए। वहाँ लिखा भी रहता नकली से सावधान। इसी तरह से हम आपको जो उद्धार होगा, कल्याण होगा, तो वही सच्चे सद्गुरु को प्राप्त करना, उसका ज्ञान, तभी कल्याण होगा। नहीं तो अंधकार में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, भटकते रहेंगे, कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज के पथ पर हम आपको चलना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इसका परहेज करना है।
पंच पाप से बचते हुए और पंचशील का पालन करेंगे, सच्चे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होगा और गुरु तत्व की प्राप्ति होगा। गुरु जो है गुरु तत्व की प्राप्ति करा देते हैं, शिष्य को गुरु स्वरूप ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। देखिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, स्वामी विवेकानंद, पूरे विश्व में ऐसे रामकृष्ण जी महाराज, कबीर साहब, अनेक जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी गुरु के सानिध्य को प्राप्त और सच्चे सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त करके अपना दुनिया में अपना वह ज्ञान फैलाए। विशेष पूजपाठ से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।